कलयुग का प्रगट वास दिया गया है। मदिरा पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से गंदा आचरण करना, चोरी करना और जैसे जुआ आदि खेलना, इनमें स्पष्ट है कलयुग का वास। और जहां कलयुग का वास होता है वहां बुद्धि भ्रष्ट होती है। आप देख लो लीलाएं क्या हो रही बुद्धि भ्रष्ट की। समाज में देखो ना, दया लगती है। बूढ़ा आदमी घूम रहा है लकड़ी लिए हुए और उसके लड़कों ने निकाल दिया पूरी संपत्ति, अपने कब्जे कर ली और वो भोजन के लिए परेशान है। वो आपसे क्या हो रहा है? अरे इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते, इन्हीं की कमाई हुई संपत्ति इनको इनके सुख में लगा देते तो तुम पूरे जीवन के लिए इनका आशीर्वाद प्राप्त करते। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बूढ़ी माँ है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, छोटी छोटी बातों में परिवार में विद्रोह पैदा हो रहा है, समाज में एक दूसरे के प्रति हिंसा। क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों भ्रष्ट हुई? क्योंकि कलयुग का जहां वास है उनका सेवन हो रहा है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं सावधान। लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता है क्या है? उल्लू। ए नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी, अकेले आएगी तो उल्लू बना देगी पक्का। उनका पर्सनल वाहन है। जब कोई पर्सनल आह्वान करता है तो फिर उल्लू पे बैठ के जाती है। और अगर नारायण तो जब नारायण आएगी तो गरुड़ पर, गरुड़ महाज्ञानी अर्थात ज्ञान विज्ञान। अच्छा, और उल्लू का मतलब है कि दिन में उसे नहीं दिखाई देता, रात में उसे दिखाता है। मतलब ज्ञान में वो अंधकार रहता है और अंधकार में उसे ज्ञान समझ में आता है। उल्टा बुद्धि उसकी हो जाती है। वो पापाचरण में सुख समझता है और धर्म कर्म को नहीं समझ पाता, भगवान को नहीं समझ पाता। तो मुझे लगता है भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलने से जो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी वो कुल परंपरागत में लाभ देती रहेंगी। मनमानी आचरण करने से हम अपने पुत्रों का भविष्य नहीं बना सकते। अगर अपने पति को या परिवार को किसी को भक्ति में लाना है तो पहले हमारी भक्ति में दम आ जाए, पहले हमारे भजन में ऐसी निष्ठा आ जाए तो अपने आप सामने वाले का या रिश्ते नातेदार का अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। पहले हमको चाहिए कि हम अपनी भक्ति को पुष्ट करें, नहीं तो जब वो कटु व्यवहार करेंगे तो आपको खुद अपनी भक्ति पे असर पड़ते नजर आएगा कि वो कम हो रही है। वो पहले हमको अपनी निष्ठा मजबूत करनी। अगर हमारे हृदय में भक्ति निष्ठा बढ़ गई तो पति पुत्र परिवार जिधर जो हमारे संपर्क में आएगा वो भक्त बन ही जाएगा, चाहे जितना विरोध करे। मीरा जी का उनके देवर ने बहुत विरोध किया, बहुत हद तक जहर तक पिलाया, मारने की चेष्टा। अंततोगत्वा चरणों में गिरे। भक्ति एक दिन झुका के रखती है। बस ये कि अपनी निष्ठा परिपक्व बनी रहे, ये बड़ा कठिन है। अपने को परिपक्व कर लो, पति और पुत्रादि तो अपने आप हो जाए।